नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम कृषि टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गन्ना मिलों की और गन्ने की, क्योंकि इस 2022-23 का पेराई स्तर शुरू हो चुका है। जो गन्ना विभाग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई थी, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज उप गन्ना आयुक्त हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका न्यूज़ 14 टुडे के कार्यक्रम में स्वागत है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं गन्ने की, जो पेराई स्तर शुरू हो चुका है किसानों के लिए? वर्तमान में 2022-23 पेराई सत्र गतिमान है। इसमें सहारनपुर परिक्षेत्र में 3 जनपदों में 17 चीनी मिलें क्रियाशील हैं और सभी चीनी मिलें इसमें अपने पेराई कार्य कर रही हैं। रही बात इसमें, तो 2 तरह की बुआई होती है, जिसमें शरदकालीन और दूसरा बसंतकालीन। शरदकालीन बुआई में जितने सीड आवंटन हुआ था, सीड आवंटन के सापेक्ष सभी सीड उठा लिए गए, किसानों के खेत पर उसको अधिष्ठापित करवा ली गई हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी कार्यवाही की जा रही हैं। उन्नतशील गन्ना बीज वितरण कराने की भी कार्यवाही इसके साथ साथ की जा रही है। सर, अब जैसे भुगतान की बात करें तो कितना भुगतान अब तक हो चुका है और कितना बकाया, और जिन मिलों पर बकाया भुगतान है उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? इस परिक्षेत्र में पिछले पेराई सत्र में 18 करोड़ 45 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई थी, जिसके सापेक्ष 6,393 करोड़ धनराशि आहरित हुई थी। इस समय तक अंततः 6,393 करोड़ के सापेक्ष 5,770 करोड़ का भुगतान हो चुका है। लगभग 625 करोड़ जो धनराशि बची है उसकी भी भुगतान की कार्यवाही हो रही है। चीनी मिलों ने अभी 29 तारीख को गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा लखनऊ में के मालिकानों की भी बैठक कर उनको बड़े कड़े निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसको भुगतान करके उनको अवगत कराया जाए। सर, अगर गन्ना बीज की बात करें तो क्या कुछ ऐसी उन्नत किस्म के बीज लाए गए हैं जिनको किसानों के पास भेजा जा रहा है? किसानों को कुछ अनुदान भी गन्ना विभाग की तरफ से दिया जा रहा है? क्या कुछ वो सुविधाएं हैं जिनको हम किसानों तक आप हमारे माध्यम से पहुंच सकें? गन्ना बीज की जहाँ तक बात करते हैं तो इस पर 3 टियर सिस्टम, 3 बार में ब्रीडर सीड, आधार पौधशाला और प्राथमिक पौधशाला के रूप में पौधशालाएँ अधिष्ठापित करा करके उनसे बीज का वितरण किसानों तक कराया जाता है। उसके पश्चात कमर्शियल खेती के लिए वो आगे अग्रसारित होती हैं। इसमें आधार पौधशालाओं में हमारे पास जो बीज हैं और प्राथमिक पौधशालाओं में बीज हैं वो शरदकालीन के रूप में किसानों के खेत पर वो जा रही हैं। अब तो इस समय हमारी स्प्रिंग सीजन के लिए भी कार्य योजना बना ली गई है। स्प्रिंग सीजन में भी उसको दिया जाएगा। आधार जो हमारे रिसर्च सेंटर से बीज आती हैं वो प्राथमिक आधार पौधशाला के रूप में रखी जाती है। उस आधार पौधशाला के बीज वितरण से 50 रुपया प्रति कुंटल बीज वितरण पर किसान को मिलता है। इसी तरह से प्राथमिक पौधशाला के रूप में जो बीज होता है वो 25 रुपये प्रति कुंटल की दर से किसान को प्राप्त होता है। और सीड जो हमारा बीज आता है वो 15 रुपया प्रति कुंटल की दर पर यातायात शुल्क के रूप में, 7 रुपये प्रति कुंटल प्राथमिक पौधशालाओं को यातायात के रूप में दिया जाता है। सर, क्या कुछ मैसेज देंगे गन्ना किसानों को, क्यों गन्ने की बुआई चल रही है, किस तरह से गन्ने की बुआई की जाए ताकि आने वाले समय में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और लाभ मिले? गन्ना एक यदि कहा जाए तो गन्ना एक फसल नहीं है। गन्ने को हम एनर्जी क्रॉप के रूप में ले सकते हैं, कह सकते हैं वर्तमान में। और इस समय एक यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्पेशली हम यदि सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर मंडल में केवल इन 3 जनपदों में हम पूरे गन्ना क्षेत्रफल को देखें तो ऐसी स्थिति में हमारे भारतवर्ष के जो निकटवर्ती हमारे कुछ प्रांत हैं उनमें जितनी समस्त गन्ने की खेती होती है उससे ज़्यादा गन्ना क्षेत्रफल केवल इस मंडल में है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गन्ना यहाँ के लिए आर्थिक आधार है और ये एक गन्ना फसल नहीं बल्कि एक गन्ना कल्चर है। और कल्चर के अनुसार ये यहाँ का स्थानीय किसानों में इस तरह से रचा बसा हुआ है कि ये कभी भी गन्ने से अलग नहीं हो सकते। और यही कारण है कि अनवरत पिछले 5 सालों में अनवरत गन्ने का क्षेत्रफल बुआई में बढ़ा है और अनवरत बढ़ भी रहा है। मैं इसमें जहाँ तक कहूँगा गन्ना अकेले न बोया जाए बल्कि इसके लिए जो विभाग के द्वारा पंचामृत विधा का अनुप्रयोग कराने के लिए बार बार दबाव दिया जाता है, बल दिया जाता है, उस पंचामृत विधि का उपयोग किया जाए जिसमें कि हमारी गन्ने की बुआई
ट्रेंच प्लांटिंग से की जाए, सफसली ली जाए, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस का प्रयोग किया जाए, ट्रेंच के साथ मल्चिंग का प्रयोग किया जाए, ड्रिप इरिगेशन प्रयोग किया जाए, ताकि हमारी अधिकाधिक और वाटर यूज एफिशिएंसी में हम बढ़ोतरी करा सकें। सर, इस समय गन्ना किसान है, अपने गन्ने को मिलों में ले जा रहे हैं, तो उनके सामने कई समस्याएं आ जाती हैं। गन्ने को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या विशेष ध्यान रखना होगा? इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ जागरूकता है। यदि कभी भी हम ये नहीं मान सकते हैं कि साफ़ सुथरा गन्ना आए, और क्यों आए, कैसे आए, इसके लिए ज़रूरी है कि यदि अच्छा गन्ना होगा, मिलिएबल केन जिसे हम कह सकते हैं, उससे चीनी बनेगी, पैदावार भी किसान को मिलेगा, चीनी के रेवेन्यू से चीनी मिल को प्राप्त होगा, जिससे गन्ना मूल्य भुगतान में वो सुलभता होगी। और ये दोनों, चीनी मिल के लिए भी, उसके साथ साथ किसान के लिए भी, दोनों ही स्थान पर गन्ने की साफ़ सफाई का विशेष महत्व है, और दोनों के लिए अनुप्रयोग होना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ उप गन्ना आयुक्त डॉक्टर दिनेश्वर मिश्र जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम में बातचीत में बताया है कि गन्ने को साफ़ सुथरा करके ही गन्ना मिलों में डाला जाए, ताकि किसान को भी फ़ायदा और उसको चीनी मिल को भी फ़ायदा होगा। और खेती की बात करें तो गन्ने की जो बुआई की जाती है, तो ट्रेंच विधि से या फिर सह फसलियों के साथ अगर करेंगे, तो उससे किसानों को भी कई गुना फ़ायदा होने की संभावना बनी रहती है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।